और पीडीपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग श्रीनगर में हुई। बोर्ड आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में मजबूरी तौर पर बातचीत की गई है और कुछ उम्मीदवारों के बारे में बात की, लेकिन हतमी फैसला आना अभी बाकी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से कबल अपोजिशन को कुचलने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हांजुरा ने कहा कि पीडीपी मजबूत है। डेट्स का भी तज़किरा हुआ, उस पर भी बहस मुबासा हुआ, लेकिन अभी कोई हतमी फ़ैसला हमने नहीं लिया है। अभी और भी मीटिंगें हो रही हैं पार्लिमानी बोर्ड की, और उसमें फाइनल जो फ़ैसला होगा वो लिया जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इलेक्शन से पहले अपोजिशन को क्रश करने की कोशिश हो रही है, इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से जितने भी अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जमहूरियत का गला यहाँ घोटा जा रहा है। नहीं तो इस वक्त तक कभी भी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ये नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई अपोजिशन पार्टी खड़ा हो जाए, तो इसीलिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से कुछ पार्टीज या बताया जा रहा है कि पीडीपी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ग्राउंड पे कम रेजिस्टेंस है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, कल ही हमारा यूथ का एक कन्वेंशन था, वहाँ मैडम की सदारत में हुआ। तो आपने भी देखा होगा कि कितने नौजवान, सिर्फ नौजवान आए थे, यूथ का इजलास था। तो उससे साफ पता जाहिर होता है कि पीडीपी कहाँ पर है। ये जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अब पीडीपी नहीं है, पीडीपी ख़त्म हो गई है, वो इलेक्शन में ये देखेंगे कि पीडीपी है या नहीं है ग्राउंड पे। कारगिल में जिस तरह से हम हंगर स्ट्राइक देख रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इन्होंने सिर्फ ख्वाब दिखाए लोगों को। इन्होंने लद्दाख को भी ख्वाब दिखाया कि हम आपको यूटी बनाएंगे और आपको 6 शेड्यूल देंगे, वो देंगे, ये देंगे। और आज देखते हैं उनका हाल क्या है कि वो कहते हैं कि हम पहले ही ठीक थे, जम्मू कश्मीर के साथ जिस वक्त हम थे वही ठीक था, अब हम ठीक नहीं हैं। न जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, न लद्दाख के खुश हैं। तो आने वाले इलेक्शन में पीडीपी को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई लीडर यहाँ बोला है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में, तो वो महबूबा मुफ्ती है जो हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है कि